के जरिए इंडियन झंडे का मजाक बनाया, जिसके बाद ना सिर्फ इंडियंस ने बल्कि मालदीव्स के अपने ही लोगों ने अपनी इस एक्स मिनिस्टर पर तनकीद की। और जब मालदीव्स के लोगों ने भी इसकी आलोचना करी, इंडिया तो खैर यहाँ पे आलोचना करेंगे ही, उसके बाद मिनिस्टर ने ओपनली अपोलोजाइज किया है और अपनी सारी पोस्ट रिगार्डिंग द इंडियन फ्लैग, जहां पे अशोक चक्र का गलत तरीके से मजाक बना रही थी, ये इनको डिलीट। No, ma'am, it does not bear a resemblance. This is the Ashok Chakra and you picked it out from the Indian flag and you know that. Stop lying. At least be truthful, be honest. मालदीव्स की जो बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए तो रोज खाने पीने की चीज़ भी भारत से ही जाती। के मालदीव्स की फॉर्मर मिनिस्टर ने भारत के झंडे को लेकर गलत पोस्ट करी, भारत के झंडे का मजाक बनाया। दर हकीकत इसके पीछे करप्शन की स्टोरियां हैं। वो करप्शन कहां से हो रही है? वो चाइना पैसे दे रहा है। आपने देखा होगा वहां पे नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईज साहब आए हैं और उन्होंने वो चाइना के सपोर्टर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। लगता है पिछले कुछ महीनों से मालदीव का दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ के नेता कुछ ज़्यादा ही भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया, फिर पीएम मोदी और लक्षद्वीप के खिलाफ बोला, और अब मरियम शिवना ने भारत के तिरंगे झंडे के खिलाफ पोस्ट किया। खैर, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और शिवना ने भारत से माफी मांगी है। उसने कहा, मेरे द्वारा किए गए पोस्ट में भारतीय झंडे के अशोक चक्र जैसा था। बाद में मुझे इस बारे में समझ आया तो मैं भारत से माफी मांगना चाहती हूँ। शिवना ने लिखा कि यह मेरे से अनजाने में हुआ। अभी जब मालदीव भूखा मर रहा था तो भारत ने मालदीव के लिए खाने के एक्सपोर्ट की परमिशन दी थी। उसके बावजूद मालदीव के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अनजाने में हुआ या जानबूझकर किया गया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक हफ्ता वो चाइना रहकर आए, फिर मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पे, जब वो वहां पे एनवायरनमेंट की जो जिसमें गए थे, और बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी अपनी भारतीय मिलिट्री को यहां से निकाला जाए। मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है, इसके पीछे अवामिल क्या है। एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की है। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं उनकी आई। 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है, हसन रेहान, उसका क्या नाम है, इस तरह का कोई नाम है, मैंने उसको तफसील में देखा। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। भाई, इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4, या इनको एक दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। इन्होंने मोहम्मद मोईद यूसुफ की गुड बुक्स में आने के लिए, चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी, इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्षपति अपने वहां पे बीच पर, तो वहां पे गए, इन्होंने उल्टी सीधी उसको बल्कि रेसिस्ट किस्म की ट्वीटें की जो कि बहुत वायरल हुई। मैं समझता हूं उसका बल्कि फायदा मोदी साहब को हुआ। इलेक्शन में, इलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोदी साहब को बल्कि उसका फायदा हुआ बहुत। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की। दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं ये। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मालदीव हकीकत इसकी है क्या। ये 1968 में आजाद हुआ है। पहले डच कॉलोनी थी, फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी और अभी भी कॉलोनी टाइप ही है। वहां पे गोरे गाड़ियां आते हैं, इन्होंने सर्वे कर रखा है, टूरिज्म पे चल रहे हैं। गोरे आते हैं तो कहते हैं जी वो $2500 स्पेंड करते हैं। भारत बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वो $750 देते हैं। ये सर्वे है वहां का। 70% उनका डेट्स जो है ओन बाय चाइना। अभी रिसेंटली चाइना ने उनको $1 बिलियन दिया है मुख्तलिफ जजीरों के दरमियान ब्रिज बनाने के लिए और घर बनाने के लिए। वो कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ घर बनेंगे, वो तो सारा कुछ दुबई जाएगा, लंदन जाएगा, वो वहां जा रहा है। $92 मिलियन जो है वो हर साल मालदीव चाइना को अपने कर्जे जो वापस देने उसकी शक्ल में देता है, जो उनके टोटल बजट का 10% हिस्सा है। चाइना के साथ ये $452 मिलियन सालाना ट्रेड करते हैं। कोई इतना बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है उनकी, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ा वो आपने देखा उनकी जो
लड़कियां औरतें हैं सर लपेट के फिर रही हैं, मौलवी साहब जो मोहम्मद मोईज साहब हैं वो भी दाढ़ी वाड़ी रख के फिर से ये सवाल किया कि आखिर इंडिया ने हमारे साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप इंडिया को बार बार टारगेट करती हैं, इंडिया पर अटैक करती हैं और इंडिया को बुरा भला कहती हैं। जिसके बाद उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर आपका नाम? आसिफ शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ जी। सर आपको पता है कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के झंडे का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया, जिसके बाद जो है इंडिया ने तो उनको तनकीद किया ही किया, लेकिन मालदीव्स के अपने लोगों ने उनको बड़ा तनकीद किया कि आप क्या कर रही हैं, वो मुल्क जो हमारी मदद कर रहा है, हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वो हमें खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। 10 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल पर इंडिया ने हमारी मदद की और आप उन्हीं के झंडे का मजाक उड़ा रही हैं। जिसके बाद उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झंडा तो किसी भी मुल्क की एक पहचान होता है, चाहे वो पाकिस्तान का है या किसी मुल्क का है। ऑल दो इंडिया हमारे रिवाइवल कंट्री है, लेकिन झंडा या कोई भी जैसे हमारे मजहबी भी चीज़ें होती हैं, हम किसी का एहतराम करेंगे तो हमारा करेगा। सबसे तो मेन बुनियादी मकसद तो ये है, और मेरे मुताबिक भी शायद इसीलिए उन पर तनकीद हो रही है कि एक तो ये है कि इंडिया नो डाउट वो एक सुपर पावर के तौर पे उभर के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में एक तो जमहूरियत को रुझ दिया है। उनके मुल्क में हमेशा से जमहूरियत चलती आ रही है, एक प्रोसेस के मुताबिक इलेक्शन होता है, और आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्शन एक मजाक बन चुका है। तो जो मुल्क हमेशा एक प्रोसेस के जरिए आगे आते हैं वही लोग मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जिस तरह आपने कहा कि इंडिया जो है उभरती हुई सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, आने वाली 3री बन जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया के साथ कोई पंगा, कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखें इकॉनमी की जंग है और हर बंदा अपना अपना मुफाद देख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंट्री पे बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुँचता है उसकी मदद के लिए, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि ये मुल्क किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इनका अकीदा क्या है। आपको याद होगा कि तुर्की में अर्थक्वेक आया, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने जाकर तुर्की की हर लिहाज से मदद की। श्रीलंका दिवालिया होने लगा, श्रीलंका को किसने बचाया? इंडिया ने। अफगानिस्तान को देख लें कि इंडिया किस तरह सपोर्ट करता है। असल में मकसद ये है कि इंडिया ठीक है करता होगा, लेकिन हर कंट्री के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, वो गोल्स करके करता है। पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उस तरह। इंडिया के अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो उनके मुताबिक चल रहा है। हम सर देखें ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना, सबसे बड़ी वजह तो ये है। वो अब वजह ये है, ठीक है हमें ग्लोबल एक विलेज में रहते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन सर हमने किसी के साथ भी नहीं बनाई ना। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को इतना इनकरेज करें। ठीक है इंडिया एक सुपर पावर है, हमें ये देखना चाहिए उसकी अच्छी चीज़ें अपनाएं और बुरी चीज़ें जो हैं उनसे अवॉइड करें और अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। हम ठीक है हमें इंडिया की तरफ